जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं हमारे जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। यह जो प्रैक्टिस सेट है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले हमारी जो जीके की क्लास के हर सब्जेक्ट के टॉप 100 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो वो क्लासेस आप जरूर जाकर देखिए। तो यह जो जितने प्रैक्टिस सेट है यह कब तक चलेंगे? जब तक आपकी जो एनटीपीसी की एग्जाम स्टार्ट नहीं हो जाती, जब तक अंत नहीं हो जाती एनटीपीसी एग्जाम, तब तक यह जीके का प्रैक्टिस सेट आपके लिए चलने वाला है। तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। तो सभी प्रैक्टिस सेटों को आप देखिए और इस वीडियो को आज देखिए अंत तक और बताइए यह वीडियो और प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपको कैसी लगी। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? जो यूनाइटेड नेशन की बात कर रहे हैं वहाँ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 होती है। स्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है। ये पाँच कौन कौन से ये बता देता हूँ। रूस, ये 5 मेंबर कौन से? रूस है, यूएस है, चीन, फ्रांस, यूएसए ने फ्रांस और यूके बोला तो इंग्लैंड। ठीक है, तो ये आपको ब्रिटेन, इंग्लैंड जो भी अपन बोल सकते हैं वो होने वाला। तो ये 5 देश है, रूस, यूएसए, चीन, फ्रांस, यूके, इंग्लैंड, ये एक ही है। ठीक है, यूके इंग्लैंड भी बोल सकते हैं, ब्रिटेन भी बोल सकते हैं, जो भी है वो सभी एक ही है। तो ये 5 देश है कितने स्थायी, इन सभी के पास क्या है? वीटो मेंबर है, वीटो पावर है। लेकिन जो सुरक्षा परिषद में टोटल मेंबर हमारे 15 होते हैं। टोटल मेंबर कितने? 15। 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी। 5 क्या होते हैं? स्थायी होते हैं, जो ये 5 तो आपको बता चुका हूँ। 10 क्या होते हैं? अस्थायी। अस्थायी मेंबर जो है कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? ये सभी जो अस्थायी 10 मेंबर है ये 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इस जो सुरक्षा परिषद से इतने क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। वर्तमान में जो भारत है इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद, क्या संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित? संविधान संशोधन की बात कर रहा है, तो संविधान संशोधन पहली बात करते हैं तो ये किस भाग में? संविधान संशोधन भाग 20 में। संविधान संशोधन कौन से भाग में? संविधान संशोधन आपका भाग 20 में होने वाला है। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 368 होने वाला है। इसी के साथ ये किस देश के संविधान से लिया हमने? तो ये जो लिया है हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। तो ये भी आपको याद रखना किस देश के संविधान से लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। तो संविधान संशोधन से इतने फैक्ट आपके बनते हैं, तो ये 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं मेनली। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद में? 368 कौन सा? ऑप्शन बी वाला। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो बताना है कि जो आपको ये क्वेश्चन आपको और इनका एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लग रहा है, जरूर कमेंट करके बताइए। अब क्या है अगला क्वेश्चन? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण जो सत्याग्रह ये किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह की हम बात करते हैं, ये हुआ था 1900। चंपारण सत्याग्रह 1916 में हुआ था या 17 में हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह आपको बताना 1916 में हुआ था या 17 में? तो चंपारण सत्याग्रह आपका चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह 1917। हाँ, तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह आपका हुआ था, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह तो 1917 में हुआ था। ये गांधी जी द्वारा पहला आंदोलन था जो बिहार में नील की खेती के विरोध में। ठीक है, और 1915 में क्या हुआ था? गांधी जी भारत लौटे थे। भारत लौटे थे कौन? भारत लौटे थे गांधी जी। तो ये भी आपको याद रखना। तो भारत कब लौटे थे? 1915 में। कब, कौन सी डेट थी? 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, नेक्स्ट सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होना? सबसे छोटा महाद्वीप आपको बताना। तो महाद्वीपों की बात करें, सबसे छोटा महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया आपका होने वाला। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। अगर सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें, सबसे बड़ा कौन सा होने वाला? सबसे बड़ा होने वाला आपका, सबसे बड़ा कौन होने वाला आपका? एशिया। बड़ा कौन सा होने वाला?
एशिया सबसे बड़ा होने वाला, तो ये भी आपको याद रखना, एशिया जो है सबसे बड़ा। अफ्रीका क्या है, सेकंड बड़ा है। सेकंड नंबर में बड़ा कौन सा होने वाला, ये होने वाला अफ्रीका। तो ये आर्कटिक में क्या है, ये वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप है। तो आर्कटिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कब शुरू हुई, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कब शुरू हुई, तो ये एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कोरोना काल में 1920 में आपकी शुरू हुई थी। एक जब जो मजदूरों को समस्या आ रही थी राशन लेने में, तो ये जो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना शुरू हुई। इसके पहले भी ट्रायल चल रहे थे, लेकिन लागू कब हुई थी, 2020 में। ठीक है, तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना हमारी 2020 में शुरू हुई, तो ये आपको ध्यान देना। नेक्स्ट, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बोलते हैं तो जो बृहस्पति, जुपिटर, बृहस्पति क्या है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होने वाला है। ठीक है, पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। जीवन संभव वाला जीवन किस पर है, पृथ्वी पर आपका मिलता है। और पृथ्वी का जो शेप है वो कैसा आकार है, जोइड शेप है, जो ध्रुवों पर चपटी होती। ठीक है, शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके आसपास क्या वलय पाए जाते। वलय बोले तो मान लीजिए ये ग्रह है, ये ग्रह है, तो इसके आसपास क्या रिंग वलय पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या, शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है। और मंगल ग्रह तो पृथ्वी के नज़दीक ही है, इसको रेड ऑक्साइड के कारण यह लाल ग्रह दिखता है। नेक्स्ट क्या, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, भाई वर्तमान की बात करा, अभी कितनी है की बात कर रहे थे, मूल संविधान का इसने जिक्र नहीं किया था। तो संविधान में वर्तमान में कितनी, 12 अनुसूची है। तो ये आपको याद रखना, संविधान में 12 अनुसूची। मैं अनुसूची की बात कर लेता हूँ, यहाँ अनुसूची की बात करते हैं। अनुसूची की अगर बात करते हैं तो मूल संविधान में अगर अनुसूची देखते हैं, मूल संविधान, मूल जो संविधान में कितनी अनुसूची थी, मूल संविधान में आपकी कितनी, 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितनी है, 12। ठीक है, अब ये कब कब जोड़ी हमने, जो 9वीं है, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये सभी अनुसूची है। तो 9वीं अनुसूची हमने जोड़ी, जो पहला संविधान संशोधन, सीए में जो लिख रहा हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसमें हमने पहली अनुसूची जोड़ी थी। ये किससे संबंधित है, भूमि सुधार से। पहली अनुसूची आपकी भूमि सुधार से संबंधित होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट अनुसूची कौन सा होने, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो 52वां जो संविधान संशोधन है, 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये इसका सन में थोड़ा डाउट है इसलिए नहीं बता रहा, आप देख सकते हैं। तो 52वां जो संविधान संशोधन है, ये किससे संबंधित है, दल बदल से। 52वां संविधान संशोधन जो है, जो 10वीं अनुसूची, ये किससे संबंधित है, हमारी दल बदल से। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 11वीं अनुसूची जो थी 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992-93, ठीक है, 92-93, ठीक है, ये इससे संबंधित है। तो 11वीं किससे संबंधित, 11वीं की अगर बात करते हैं तो 11वीं आपकी पंचायत से संबंधित है। 11वीं किससे संबंधित है, 11वीं पंचायत से संबंधित है। ठीक, 12वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 12वीं जो 74वां संविधान संशोधन कौन था, 74वां संविधान संशोधन आपका है। और 12वीं किससे संबंधित है, 12वीं जो थी नगर निकाय से आपकी संबंधित होने वाली। कौन से, नगर निकाय से। 12वीं किससे, नगर निकाय से संबंधित होने वाली। तो ये फैक्ट थे। तो 8 तो ये थे, 9, 10, 11, 12, तो टोटल वर्तमान में कितनी है, टोटल वर्तमान में आपकी 12 अनुसूची है। तो ये सभी भी आपको याद रखना है और इनको भी देखना है। भाई 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, पहले संविधान संशोधन, 10वीं 52वां, 11वीं 73वां और 12वीं जो अनुसूची है 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। नगर निकाय से संबंधित है और ये इससे संबंधित है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है हमारा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार है ये फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित होने वाला। किससे, फिल्म से संबंधित होने वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगर खेल से संबंधित महत्वपूर्ण कौन सा है, एक तो आपका अर्जुन पुरस्कार है। खेल से संबंधित पुरस्कारों की बात कर, एक तो अर्जुन पुरस्कार होने वाला है, अर्जुन अवार्ड, ठीक है, अर्जुन अवार्ड होने वाला है। एक कौन सा होने वाला, मेजर ध्यानचंद। कौन सा होने वाला, मेजर ध्यानचंद अवार्ड होने वाला, मेजर ध्यानचंद अवार्ड होने वाला। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण है, अर्जुन अवार्ड और मेजर ध्यानचंद अवार्ड। मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो खेल में सर्वश्रेष्ठ फर्स्ट नंबर पर कौन आता है,
पहले नंबर पर अवार्ड आता है मेजर ध्यानचंद अवार्ड का, ठीक है। और चिकित्सा के क्षेत्र में तो नोबेल पुरस्कार ये मिलते हैं। साहित्य के क्षेत्र में भी वो क्या बोलते हैं, पुलित्जर पुरस्कार मिलता है। नेक्स्ट क्या, भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का क्या निर्माता किसे कहते हैं, तो भारतीय संविधान का जो निर्माता हम बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसमें भारतीय संविधान का निर्माता, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में अपन बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल, ठीक है, 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ था महू में। महू कहाँ है, महू इंदौर के समीप स्थान है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, महू इंदौर के। और अगर इनकी बात करें तो ये पहले कानून मंत्री थे, फर्स्ट जो थे कानून मंत्री। पहले कानून मंत्री कौन होने वाला है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहले कानून मंत्री थे। इसी के साथ क्या है, इनका जो मृत्यु कब हुई थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी हमारी 6 सितंबर। क्या मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर। मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 में। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। तो ये इनके बारे में फैक्ट है। और इनके बारे में एक और फैक्ट है, क्या, जो अनुच्छेद 32 है, क्या, कौन सा अनुच्छेद हमारा 32, ठीक है, अनुच्छेद जो 32, अनुच्छेद कौन सा 32, अनुच्छेद 32 को इन्होंने क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 को इन्होंने क्या बोला है, संविधान की आत्मा बोला है, ठीक है, संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 32 को बोला है इन्होंने संविधान की आत्मा। तो ये भी आपको याद रखना, संविधान की आत्मा किसको बोल रहा है, तो अनुच्छेद 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा बोला है। तो ये तो बात है महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति, जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री। तो ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो जनगणना क्वेश्चन आ चुका है। भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी। कब, 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। किसके काल में, मेयो के काल में। पहली जनगणना किसके काल में हुई थी, मेयो के काल में, ठीक है। लेकिन रेगुलर जनगणना कब से शुरू हुई, तो रेगुलर जनगणना 1881 से शुरू हुई। क्या बोलते हैं उसको, रेगुलर, है ना, रेगुलर जनगणना कब से स्टार्ट हुई, रेगुलर मतलब 10 वर्षों के अंतराल में, 10 वर्षों के अंतराल में शुरू हुई ये जो जनगणना हुई। वो कब हुई थी, 1881 में। किसके काल में हुई थी, तो ये भी काल में हुई थी रिपन के काल में। तो ये भी आपको याद रखना, रिपन के काल में जो लगातार जनगणना हुई थी, वो मतलब हर 10 वर्ष के बाद में जनगणना होती है। वो कब से शुरू हुई है, तो वो 1881 में शुरू हुई थी रिपन के काल में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो भीमबेटका की गुफाओं के बारे में बात करने में, तो भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में, मध्य प्रदेश में होने वाली। तो भीमबेटका की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में आपकी होने वाली। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होने वाली, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी भोपाल होने वाली। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होने वाली है, ठीक है। और मध्य प्रदेश का एक जो जिला है बहुत ही फेमस जिला, कौन सा है, जो इंदौर जो जिला है ये बहुत ही प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि ये जो है सबसे स्वच्छ शहर है। इंदौर को क्या सबसे स्वच्छ शहर है, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा भारत का, तो सबसे स्वच्छ शहर की अगर बात करें तो वो होने वाला इंदौर। लगातार 8वीं बार ये जो इंदौर है सबसे स्वच्छ शहर की सूची में आया था स्वच्छता सर्वेक्षण में। तो ये भी आपको याद रखना है। राजधानी भोपाल, इसके मध्य प्रदेश के सीएम कौन होने वाले, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, मध्य प्रदेश के सीएम आपके मोहन यादव होने वाले। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, ठीक है। मोहन यादव कहाँ से संबंधित है, मोहन यादव उज्जैन से संबंधित है, ठीक है। उज्जैन की सीट से ये विधायक है, तो मोहन यादव उज्जैन की सीट से, ठीक है। बाकी सभी तो नेक्स्ट, हिंद की चादर कहा जाता है। किसे हिंद की चादर बोलते हैं, तो हिंद की चादर कैसे कहते हैं, तो गुरु तेज बहादुर को हिंद की चादर बोलते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन B12 की कमी से होता है हमारा परनीशियस एनीमिया। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो विटामिन B12 की कमी से ये होता है। विटामिन B12 में क्या होता है,
कौन सी धातु होती है? इसमें एक धातु होती है, एक महत्वपूर्ण धातु होती है विटामिन B12 में, एक महत्वपूर्ण धातु होती है, वो कौन सी होती है? कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु होती है, तो ये आपको याद रखना है। स्कर्वी किसे? विटामिन सी की कमी से। रिकेट्स, बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। रिकेट्स विटामिन D की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हर घर जल योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो हर घर जो जल है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये जो हर घर जल की अगर बात करें तो हर घर जल जो है जल शक्ति मंत्रालय के अंडर में आता है। हर घर जल जो है जल शक्ति मंत्रालय के अंडर में आता है। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत करी? तो दीन ए इलाही जो धर्म है इसकी शुरुआत अकबर ने करी। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने करी थी? अकबर ने, ठीक है। अकबर के क्या थे? 9 रत्न। अकबर के जो उसके दरबार में कौन थे? 9 रत्न थे, ठीक है। 9 रत्न किसके दरबार में थे? 9 रत्न जो थे, 9 रत्न, ठीक है, वो किसके दरबार में थे? अकबर के काल में, ठीक है, अकबर के दरबार में। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दीन इलाही धर्म किसने शुरुआत किया था? तो ये अकबर ने शुरू किया था। बाबर क्या है? बाबर कौन था भाई? बाबर जो था, बाबर मुगल जो शासक है, मुगल सल्तनत की स्थापना, मुगल की स्थापना किसने करी थी? मुगल सल्तनत की स्थापना किसने करी थी? बाबर ने करी थी। और ये किसके? अकबर के दादाजी थे। अकबर का दादाजी मतलब अकबर के पिता कौन? हुमायूं। हुमायूं के पिता कौन होने वाले? बाबर होने वाले। तो बाबर आपका जो मुगल सल्तनत की स्थापना करी थी। नेक्स्ट, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित? ब्लू रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, ये किससे? जल से संबंधित, जल संरक्षण से संबंधित कौन सा होने वाला? ब्लू रिवॉल्यूशन, ठीक है। मत्स्य पालन किससे संबंधित है? मत्स्य मछली से संबंधित होने वाला। सिंचाई तो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लू आपका ठीक है। नेक्स्ट, परमाणु रिएक्टर में प्रमुख ईंधन क्या होता है? परमाणु रिएक्टर में प्रमुख ईंधन क्या होता है? तो परमाणु रिएक्टर में प्रमुख ईंधन जो होता है यूरेनियम होता है। कौन होने वाला? यूरेनियम होता है प्रमुख ईंधन परमाणु रिएक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला जनरल पोस्ट ऑफिस जीपीओ कहाँ खोला गया था? भारत का पहला जनरल पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया था? ये खोला गया था जनरल पोस्ट ऑफिस की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर तो आपको कमेंट बॉक्स में देना है कहाँ। तो जीपीओ कहाँ खोला गया था? भारत का जो पहला जनरल पोस्ट ऑफिस है ये कहाँ खोला गया था? इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट, भारत में आयकर पहली बार कब लागू हुआ? भारत में पहली बार आयकर कब लागू हुआ? ठीक है, भारत में जो पहली बार आयकर कब लागू हुआ, आयकर की बात कर रहा, तो भारत में पहली बार आयकर कब लागू हुआ? तो भारत में पहली जो बार आयकर की अगर बात करते, आयकर जो है 1871 में लागू हुआ, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं, तो संविधान के सभा के स्थायी अध्यक्ष जो है वो कौन होने वाला? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष होने वाले संविधान सभा के। तो ऑप्शन बी तो आपका करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। डॉक्टर अंबेडकर की बात करें तो ये क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप जो समिति के हेड, प्रारूप समिति के हेड कौन होने वाले? समिति के हेड आपके B.R. अम्बेडकर होना। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये पहले पीएम, ये कौन थे? फर्स्ट पीएम थे, तो ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन? अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष कौन होने वाले हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था? तो भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है NH-44 होने वाला। कौन सा? NH-44। NH-44 आपका सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग होने वाला। नेक्स्ट, ऑपरेशन ग्रीन किस उत्पाद से संबंधित? ऑपरेशन ग्रीन्स की बात करें तो कि ये किससे संबंधित है? ये प्याज, टमाटर और आलू। इसमें 3 प्रमुख फसलें, प्याज, टमाटर और आलू। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट देखते हैं हम, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो भगवान जो गौतम बुद्ध है इनको ज्ञान का कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ इनको कहाँ हुआ? बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया में डॉक्टर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ
बोध गया। लुम्बिनी में क्या है, लुम्बिनी में तो इनका जन्म हुआ, लुम्बिनी में क्या हुआ, जन्म हुआ। कुशीनगर में क्या, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। कुशीनगर में क्या, कुशीनगर में मृत्यु। सारनाथ में इन्होंने फर्स्ट जो उपदेश दिया था, पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, ठीक है। तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, कुशीनगर में मृत्यु, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। बोध गया कहाँ है, बिहार में। तो ये सभी चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा होना, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा होने वाला, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होने वाला, ठीक है। राष्ट्रीय पशु तो बाघ होने वाला। इसके अलावा अगर देखते हैं तो चिन्ह कौन सा होने वाला, राष्ट्रीय अगर चिन्ह की बात करते हैं अपन, चिन्ह तो होने वाला अशोक स्तंभ, ठीक है, अशोक स्तंभ, ठीक है। इसके अलावा क्या, फूल कौन सा होने वाला, फूल तो आपका कमल का होने वाला, फूल कौन सा होना, कमल का होने वाला, ठीक है। और इनके वैज्ञानिक नाम आपको याद रखने, मेनली क्या है, वैज्ञानिक नाम आपको याद रखने। इसके अलावा क्या है, राष्ट्रीय फूल चिन्ह हो जाएगा, बाकी तो इतना वो लोड नहीं है, ठीक है। वो जो सत्यमेव जयते हैं वो कहाँ से लिया है, मुंडकोपनिषद से लिया हमने। नेक्स्ट, भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो भारत में जो डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने करी थी, तो भारत में जो डाक व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने करी थी। किसने, लॉर्ड डलहौजी ने जो डाक व्यवस्था की शुरुआत करी थी। लॉर्ड डलहौजी ने और क्या किया था, रेल की शुरुआत करी थी, ठीक है। रेल की शुरुआत भी इनके ही काल में हुई थी। कर्जन ने क्या, लॉर्ड कर्जन के काल में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल का हुआ था विभाजन, बंगाल विभाजन, ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ था, बंगाल विभाजन, ठीक है, बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लॉर्ड रिपन ने तो वो क्या था, क्या, लॉर्ड रिपन के काल में पहली जो है रेगुलर जनगणना, फर्स्ट रेगुलर जनगणना, ठीक है, रेगुलर जनगणना, फर्स्ट रेगुलर जनगणना किसके काल में हुई थी, तो वो हुई थी रिपन के काल में, ठीक है। तो ये भी आपको याद, लॉर्ड कैनिंग क्या है, फर्स्ट वायसराय। लॉर्ड कैनिंग कौन होने वाला, फर्स्ट वायसराय होने वाला, कौन सा, फर्स्ट वायसराय, ठीक है। पहले वायसराय कौन होने वाले हैं, तो वो होने वाले लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित ग्रह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए प्रमुख जो गैस है कौन सी है, तो हरित ग्रह प्रभाव के लिए प्रमुख गैस कौन सी होने वाली है, तो ये जो गैस होने वाली है कार्बन डाइऑक्साइड आपके लिए होने वाली है। तो ऑप्शन सी आपके लिए करेक्ट हो जाएगा, हरित ग्रह प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ICMR, क्या ICMR का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस नेता ने गर्व से कहो हम हिंदू है का नारा दिया, तो किस नेता ने यह नारा दिया था, तो ये जो नारा दिया था बाला साहब ठाकरे ने दिया, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में होने वाला, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा, काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो ये भी आपको याद रखना। और सर्वाधिक जो नेशनल पार्क है राष्ट्रीय उद्यान वो किस राज्य में होने वाले, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो यह क्लास आपको कैसी लगी, तो यह प्रैक्टिस सेट की जो क्लास आपको कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में।